तो आइए सीखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। एपिसोड 3 में साइंस जोन में मैं हूं रत्नेश ओझा और लेकर आया हूं केमिस्ट्री आप सभी के लिए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ये थे एटम के फंडामेंटल कण से, यानी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन की बात है, प्रोटॉन की बात है, न्यूट्रॉन के सिंबल की अगर बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, यहाँ ये। प्रोटॉन की बात है, सिंबल है, तरीका ये +1। न्यूट्रॉन की बात है, सिंबल ये है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है इनके सिंबल। नेचर की बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, इसका जो नेचर होता है वो होता है निगेटिव, और इसका नेचर होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का जो नेचर होता है वो होता है न्यूट्रल। ना हम नेगेटिव हैं ना हम पॉजिटिव हैं, हम न्यूट्रल हैं। और न्यूट्रल होने का ये फायदा उठाते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कैसे? जो एटम का मॉडल होता है उसमें आप सभी लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं। और उस केंद्रक यानी नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक न्यूट्रल है एक पॉजिटिव है, या एक न्यूट्रल हो कि नेगेटिव हो, तो कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर क्या करते हैं? बाहर अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्रण में घूमते रहते हैं। इस तरह से ये इनका चक्रण होता रहता है। लेकिन अब ये चीजें तो हो रही हैं, नाभिक अस्थाई है, ये सारी चीजें फिट है। लेकिन इसके पहले, ये स्ट्रक्चर आने से पहले जो है, थॉमसन साहब ने क्या कहा? परमाणु मॉडल जो दिया उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इन्होंने कहा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बिल्कुल संक्षिप्त में चलेंगे और पूरी बात को बताते हुए चलेंगे। कोई हिस्ट्री नहीं है इसमें कि आप इसको उठाइए कि ये हुआ वो हुआ। इन्होंने कहा क्या वो चीज जानिए। इन्होंने जो इनका मॉडल था, इन्होंने कहा था ये वाटरमेलन जो होता है, वाटरमेलन मॉडल है कि जो तरबूज होता है, उस तरबूज में क्या होता है, इसे काट लें अगर हाफ तरबूज को स्लाइस काट लें तो बीच बीच में इधर उधर सब जगह बिखरे रहते हैं, उसके बीज सीड होते हैं ब्लैक कलर के, और बीच में होता है उस तरबूज का गूदा जो रेड कलर का होता है। तो उन्होंने कहा ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, बीज दिख रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी में एम्बेडेड है, यानी धंसे हुए हैं। ये मॉडल इन्होंने थॉमसन ने बताया था। उसके बाद में ये मॉडल जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, क्योंकि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। जो ये था इस मॉडल तक यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। इसके पहले ये होता, उसके बाद चैडविक साहब आ गए। चैडविक साहब जब आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, क्रेडिट उनको किया। तो जो इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, रदरफोर्ड साहब ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि अल्फा कण की बौछार की थी, गोल्ड फॉयल पे की थी। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो कण हैं, यानी रेस जो निकलती वो जाती है और पार निकल जाती है, कोई तिरछी जाती है, कोई इधर जाती है। उस मॉडल को भी हम बताएंगे आपको। ये एक्सपेरिमेंट था। एक कुछ सेकंड का हमें मौका दीजिए, हम आपको बता रहे हैं फिगर में भी। तो चैडविक साहब ने क्या किया कि इन्होंने लिया बेरिलियम, एक परमाणु लिया बेरिलियम का, एटॉमिक वेट 9 और एटॉमिक नंबर 4। किया इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। यही है अल्फा कण यानी हीलियम, ये यानी कि बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका कितना है? Z है इतना, इसको कहते हैं A एटॉमिक वेट। तो बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बौछार की तो एक नया कण मिला उनको, ये था वो नया कण जिसकी खोज हुई थी, न्यूट्रॉन। अब यहां क्या निकला? कार्बन 6 और 12। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई।
तो ये न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक साहब ने। लेकिन अगर बात करें न्यूक्लियस की खोज किसने की, न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड साहब, और इन्होंने इसकी खोज की। अब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो था गोल्ड फॉइल पे करके उन्होंने क्या क्या था, किरण भेजी थी। कैसे, इन्होंने कहा भाई इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया इस तरह से ऐसे, और यहां से इन्होंने बीम डाली ऐसे, ये बीम जा रही थी, ये बीम इस तरह से बहुत सारी किरण में डाली, तो देखा कि कुछ ऐसे निकल गई, कुछ सीधे निकल गई, कुछ इधर चले गई, कुछ इधर चले गई, डिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन कहीं छोटा सा ऐसा था कि जो गई, जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से वापस आ गई। मेन पॉइंट, जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से वापस आ गई। यही पर टकरा गया क्या, इनके खोज रदरफोर्ड साहब की, कि हाँ मिल गया, जिसको हम खोजना चाह रहे थे वो मिल गया। कोई कण इधर चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया, इसके प्रभाव से डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका अगर क्राइटेरिया ज्यादा था तो उसने इसको इधर डिफ्लेक्ट किया, इधर किया। लेकिन कोई हजारवां कण, इतने 1000 में से कोई एक रेस जो है वापस आई। वापस जो आई, इसका मतलब कि बीच में कुछ न तो है, कुछ ना कुछ तो बीच में है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो वापस आ गई। इसका मतलब कि उस एटम के सेंटर पे कोई सॉलिड चीज है जिससे बीम टकरा के वापस आई है। इसका मतलब उस सेंटर पे क्या था, नाभिक था। तो ये न्यूक्लियस की खोज इस तरह से हुई। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय।